नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में अस्था टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे। इसे बैक्सन होम्योपैथी फार्मा कंपनी बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या यूजेस होते हैं, कहाँ ये दिया जाता है, किन रोगों में असरदार है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस टैबलेट्स को या इस दवाई को दिया जाता है अस्थमा के केस में। अस्थमा के केस में पेशेंट को अगर सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग साउंड सुनाई देता है, छाती में भारीपन होता है, अस्थमा लंबे टाइम से हो रहा है, बच्चे में हो, बुजुर्ग में हो या फिर किसी भी एज ग्रुप के लोगों में हो, ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अस्थमा के केस में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसको कंट्रोल करती है। साथ ही हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में मददगार रहती है, लंग्स को हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है। साथ ही इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस में भी दे सकते हैं, यानी जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, एलर्जी साथ में होती रहती है, ऐसे केस में भी ये दवाई असरदार रहती है। दवाई को हम अस्थमा में तो देते ही हैं, साथ में अगर पेशेंट को ड्राई कफ देखने को मिलती हो तो उसमें भी काफ़ी मददगार रहती है, यानी सूखी खांसी कोई दवाई ठीक करती है। इसी के अलावा पेशेंट को अगर सफोकेटिव कफ हो या सफोकेशन महसूस होती हो, दम घुटता हो पेशेंट का अस्थमा के कारण, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। ब्रोंकाइटिस में से हम दे सकते हैं। ब्रोंकी जो हमारे लंग्स में होती है उनमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए, उसी के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है और छाती में दर्द के साथ साथ भारीपन भी देखने को मिलता है, तो ऐसे में दवाई बहुत असरदार रहती है। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं। ब्लेटा बहुत इफेक्टिव रहती है अस्थमा के केस में या सांस से संबंधित रोगों में तब दी जाती है जब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में भारीपन के साथ दर्द देखने को मिलता है, ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है ब्लेटा। इसमें जस्टिसिया डाली गई है अगर पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ के साथ साथ नाक में बलगम आता हो, नाक बंद हो जाता हो, सांस लेने में परेशानी आती हो, अस्थमा हो, साथ में सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, तो ऐसे केस में जस्टिसिया बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें इपिकैक है। खासतौर पर बुजुर्ग लोगों में दवाई तब दी जाती है जब नोज़िया वोमिटिंग के साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो। अगली दवाई इसमें मैगफोस डाली गई है। ये दवाई ड्राई कफ में दी जाती है, सफोकेटिव कफ में दी जाती है, छाती में दर्द हो तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें सेनेगा है। ये दवाई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके डोजेस की बात की जाए यानी लेने का सही तरीका क्या होता है, अगर आपको लंबे टाइम से अस्थमा है या भी लक्षण आने शुरू हुए हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई भी होम्योपैथी दवाई लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। जो इसकी कॉमन डोज होती है अडल्ट्स में दिन में 3 से 4 बार दी जाती है, एक एक टैबलेट करके। बच्चों में हाफ डोज या डॉक्टर की निगरानी में दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।